स्वादिष्ठान का एक बड़ा हिस्सा है, वो हमें जॉय दिलाता है। जो लोग हंसते नहीं हैं, ऐसे नसूड़े से बैठे रहते हैं, चुपचाप रहते हैं, तो उनका लिवर खराब रहता है। अगर लिवर अच्छा हो तो आप बिना बात को हंसते हो। तो ये स्वादिष्ठान का कार्य है जॉय जलाना। चलिए आप अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 3 सिद्ध मंत्र बोलेंगे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। अपने चित्त को पूरा लेफ्ट हथेली पर, फिर राइट हथेली पर, दोनों हाथों के हृदय के लेवल पर कर लें। बैलेंस में है। अपने दोनों हाथों में चैतन्य है। अभी इसी चैतन्य को लेकर हम अपनी कुंडलिनी माँ की जागृति करेंगे और बंधन लेंगे। जो हमारी लेफ्ट साइड है वो आनंद की साइड है, वो हमें प्रसन्न रखती है। अगर लेफ्ट साइड हमारी डाउन होती है तो हम मायूस से होते हैं, हंसने में बहुत कंजूसी करते हैं, चुपचाप रहते हैं। तो अगर हम कोई छोटी सी चीज पे भी हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, उसको एंजॉय कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हमारी लेफ्ट साइड ठीक है। और अगर लेफ्ट साइड ठीक है तो जो लोग के भी मन में भय है उनको बता दें कि उनको कोरोना कभी भी नहीं होगा। कोरोना जो है, जो लेफ्ट साइड है हमारी इड़ा नाड़ी, उसके बीच में कुछ गैप्स होती हैं, खासतौर से स्वादिष्ठान में और विशुद्धि में, जहां से कि ये बाधाएं जो होती हैं, जो वायरसेस के रूप में, वायरसेस जो डेड बाधाएं हैं वो वायरस के रूप में उभरते हैं, वो एंटर होते हैं। अगर हमारा लेफ्ट एकदम मजबूत है, उसके अंदर कोई गैप नहीं है, स्ट्रेट है पूरी इड़ा नाड़ी, तो कभी भी हम ये गुंजाइश नहीं छोड़ेंगे कि उसमें कहीं गैप हो। जैसे कि बागड़ में गैप होता है तो जंगली जानवर, कुत्ता बिल्ली सब घुस आते हैं, और हमारे वो पुराने घर में तो सुअर भी घुस आते थे। तो वो गैप जो है वो हम बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, अपने लेफ्ट साइड को एकदम मजबूत रखेंगे। तो आज हम मूलाधार पर जो स्वस्तिक स्थित है उसके बारे में बात करेंगे और स्वादिष्ठान के बारे में बात करेंगे।
मूलाधार तो आधार है ही, हमारे अस्तित्व का आधार है, हमारी कुंडलिनी के जागरण का आधार है, हमारे परमात्मा से मिलन का आधार है, हमारी उत्क्रांति का आधार है। इसके ऊपर जो अपन गणेश जी का द्योतक मानते हैं, स्वस्तिक, हर हिंदू घर में स्वस्तिक जरूर बना रहता है, या तो दरवाजे पर या पूजा में या कहीं ना कहीं स्वस्तिक की उपस्थिति जरूर होती है। जब भी पूजा करते हैं तो उसमें जो मांडना मारते हैं उसमें सबसे पहले स्वस्तिक बनाते हैं। वो बताते हैं कि गणेश जी जो है स्वस्तिक हैं। स्वस्तिक जो है अगर वो सीधा घूमेगा, क्लॉकवाइज घूमेगा, तो वो सृजन लाता है, वो पॉजिटिविटी लाता है, गुड लक लाता है, सारी अच्छाइयां लाता है। वही स्वस्तिक अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो वो बुराइयों का नष्ट करता है, और अगर स्थिर रहेगा, बिल्कुल मूवमेंट नहीं करेगा, तो वो हमारी उत्क्रांति लाता है। तो हम आज स्वस्तिक की 4 भुजाएं हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो स्वस्तिक जो है वो लेटा हुआ नहीं है, जिस तरह से हम मांडने में बनाते हैं उस तरह का नहीं है स्वस्तिक। स्वस्तिक इरेक्ट है, वर्टिकल है, वर्टिकल स्वस्तिक है। उसकी 4 भुजाएं हैं, एक ऊपर की तरफ जाती है, एक नीचे की तरफ जाती है, एक लेफ्ट साइड जाती है, एक राइट साइड जाती है। अब बहुत आपको डीप में जाने की जरूरत नहीं है कि ऊपर की साइड कहाँ तक जाती है और लेफ्ट राइट किस किस हिस्से में जाती है, इतने डीप में जाने की जरूरत नहीं है। बस इतना बताना काफी होगा कि जो डाउन की साइड होती है वो पूरी जमीन तक जाती है, क्योंकि मूलाधार वो हिस्सा है कि जब हम बैठते हैं तो हमारी जमीन से छूता है, और जो ऊपर की साइड है वो इतने ऊपर तक जाती है कि आप समझिए कि जब हमारा सहस्त्रार खुलता है और अमृत उसमें से ट्रिकल होता है, तब उस अमृत को वो जो भुजा होती है ऊपर वाली वो कैच कर लेती है, जो हमारी उत्क्रांति में सहायक होता है, हमारे लिए अच्छा होता है। तो अब हम स्वस्तिक के बारे में आपको बताएंगे। तो जो स्वस्तिक है वो इरेक्ट है, उसकी ऊपर की भुजा ऊपर की तरफ है, नीचे की भुजा नीचे की तरफ है। हम लेफ्ट साइड से शुरू करेंगे। तो जो स्वस्तिक की जो लेफ्ट भुजा है वो हमारी उत्क्रांति करती है, हमारे अंदर की सारी बाधाएं दूर करती है, हमारे अंदर अबोधिता लाती है। जो लेफ्ट साइड है उसी तरफ हार्ट है, जहाँ की पार्वती जी जो गणेश जी की माँ है वो रिसाइड करती हैं। तो यहाँ पर हम बोलते हैं हमारे अंदर शुद्ध आत्मा होने का एहसास करा दीजिए, हमारे अंदर अबोधिता जागृत करिए श्री माता जी। पवित्रता जागृत करिए, शुद्ध आत्मा बना दीजिए, परमात्मा से एकाकार में आने वाली समस्त बाधाओं को बंद कर दीजिए। समस्त बाधाओं को नष्ट कर दीजिए। तो ये जो हमारा स्वस्तिक की भुजा है वो लेफ्ट साइड पे जाती है और थोड़ा सा नीचे को जाती है। अब अपने चित्त को स्वस्तिक की नीचे वाली भुजा में रखेंगे। नीचे वाली जो भुजा है वो हमें ब्रह्मानंद प्रदान करती है। कैसे प्रदान करती है ब्रह्मानंद? हम नीचे वाली भुजा से सहस्त्रार से इस तरह से कनेक्ट होते हैं कि सहस्त्रार खुलने से जब जो अमृत वर्षा होती है उस अमृत को स्वस्तिक की ऊपर वाली भुजा जो है वो उसको लेती है पहले, और फिर वो ट्रांसफर करती है धीरे धीरे, लाइक अ पाइप ट्रांसफर करती है नीचे की भुजा में।
फिर नीचे की भुजा जमीन तक जाती है और ये जो है हमारे अंदर ब्रह्मानंद को जागृत करती है, सच्चिदानंद को जागृत करती है। तो स्वस्तिक की नीचे की भुजा पर चित्त रखेंगे, थोड़ा अपने चित्त को घुमाएंगे सेंटर ऑफ द स्वस्तिक से नीचे की भुजा तक। फिर जो राइट साइड की भुजा है स्वस्तिक की, वो हमारी उत्क्रांति के मार्ग में जो भी बाधाएं हैं उसको दूर करती है, हमारे अंदर सत बुद्धि विवेक लाती है, सही और गलत की पहचान कराती है, हम परमात्मा को जान सकें ऐसी बुद्धि हमारे अंदर जागृत करती है, माँ की शक्तियों को पहचान सकें ऐसी हमारे अंदर ज्ञान जागृत करती है। अपने चित्त को एंड ऑफ द राइट भुजा से लेके सेंटर ऑफ द स्वस्तिक तक लाएंगे। ये जो भुजा है ये राइट साइड की तरफ और थोड़ा सा ऊपर की तरफ होती है। तो इसी तरह हम इसको घुमाएंगे। फिर ऊपर की भुजा पर आएंगे, ऊपर की भुजा से जैसे बोला कि जब सहस्त्रार खुलता है तो हमारे अंदर उस अमृत को वो एब्जॉर्ब करती है और नीचे की भुजा में ट्रांसफर करती है, उससे हमको ब्रह्मानंद की अनुभूति होती है। अपने चित्त को ऊपर की भुजा जो ऊपर की तरफ है और थोड़ा सा लेफ्ट साइड पर है की तरफ मुड़ती है, ऐसे अपने चित्त को घुमाएंगे। थोड़े से लेफ्ट से, फिर ऊपर की भुजा से, फिर स्वस्तिक के मध्य में, फिर लेफ्ट भुजा में और थोड़ा सा नीचे की तरफ, फिर स्वस्तिक के मध्य में, फिर नीचे की भुजा में और थोड़ा सा राइट की तरफ, फिर स्वस्तिक के मध्य में, फिर राइट भुजा पर और थोड़ा सा ऊपर की तरफ, फिर स्वस्तिक के मध्य में। ऐसे करके हम ये जो स्वस्तिक को एक चरखी के जैसा घुमाएंगे क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज इसलिए घुमाएंगे कि हमको हमारी उत्क्रांति के मार्ग की सारी बाधाएं नष्ट करना है, हमको हमारे मूलाधार को परिपक्व करना है, स्टेबल करना है। तो जब क्लॉकवाइज घूमेगा तो सारी बाधाएं नष्ट होंगी, तो हमारा मूलाधार स्थिर रहेगा, सशक्त रहेगा। हम एक बार यहाँ पर मूलाधार का बीज अक्षर है लम, हम यहाँ एक बार उच्चारण करेंगे ओम त्वमेव साक्षात। श्री लम साक्षात, श्री गणेश साक्षात, श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देवी नमो नमः। और ऐसा बोलते हुए अपने चित्त को या तो हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे, नहीं तो बेटर होगा कि हम मूलाधार के सेंटर से लेके उसको सहस्त्रार तक ले जाएं अपने चित्त को, मंत्र का उच्चारण करते समय। ओम त्वमेव साक्षात् श्री लम साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी,
श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। चित्त को थोड़ी देर मूलाधार पर रखेंगे। उस स्वस्तिक के मध्य में श्वासों को यहाँ नियंत्रित करेंगे। अब मूलाधार से अपने चित्त को स्वादिष्ठान पर रखेंगे। स्वादिष्ठान में 6 पंखुड़ियां हैं, 3 लेफ्ट को और 3 राइट को। ये चक्र जो है ये हमारे लिवर को देखता है। लिवर को थोड़ा सा नाभि भी देखता है, पर लिवर को ज्यादातर स्वादिष्ठान देखता है। और हमारी यूट्रस है, हमारा यूरिनरी ब्लैडर है, हमारी प्रजनन की जो अंग हैं, मल मूत्र विसर्जन का जो अंग है, उस सब को स्वादिष्ठान देखता है। पर सबसे ज्यादा जो इफेक्ट आता है वो हमारे लिवर पर हमें पता चलता है कि स्वादिष्ठान अच्छा है या नहीं। स्वादिष्ठान जो है वो हमें निर्मल विद्या देता है। लेफ्ट साइड स्वादिष्ठान में भगवती हैं, शारदा माता हैं और सरस्वती माता हैं। ये तीनों जो देवियां हैं ये हमारे अंदर बुद्धि जागृत करती हैं, कला जागृत करती हैं। तो जब बुद्धि जागृत करेंगी तो हमें सही मार्गदर्शन मिलेगा कि हमें श्री मां को पहचानना है। श्री मां के साथ हमें एकाकारिता करनी है। तो अपने चित्त को हम लेफ्ट स्वादिष्ठान पर रखेंगे। श्री मां से प्रार्थना करेंगे, श्री माता जी हमारे अंदर निर्मल विद्या जागृत कर दीजिए। लेफ्ट स्वादिष्ठान जो है मूलाधार से कनेक्टेड है। लेफ्ट मूलाधार के बाद में फिर लेफ्ट स्वादिष्ठान से गुजरती है इड़ा नाड़ी। यहां से फिर मध्य में आएंगे और फिर राइट में आएंगे। राइट में है सीता माता, गायत्री माता और सावित्री माता। यही सीता माता फिर लेफ्ट नाभि में आती हैं गृह लक्ष्मी बनने के लिए, और फिर राइट हार्ट में जाते हैं श्री राम की सहचरी बनने के लिए। तो राइट साइड पर ये 3 देवियां हैं। इसके साथ में शेषनाग भी हैं, जो कि हम कहते हैं लक्ष्मण देव। शेषनाग के ही अवतार थे। तभी विष्णु के साथ जिस तरह हमेशा शेषनाग रहते हैं, उस तरह श्री राम के साथ सदा लक्ष्मण रहते थे। श्री राम और सीता के साथ सदा लक्ष्मण रहते हैं, जैसे कि विष्णु और लक्ष्मी के साथ शेषनाग रहते हैं। तो जो राइट स्वादिष्ठान है, आप देखेंगे कि ये कनेक्टेड है राइट मूलाधार से। राइट मूलाधार पर भी जब आप राइट मूलाधार के नाम पढ़ेंगे, एक सुब्रमण्यम नाम आता है। सुब्रमण्यम का मतलब होता है नाग, शेष नाग। तो कार्तिकेय के एक नामों में से सुब्रमण्यम भी है।
और राइट स्वादिष्ठान पर भी इनका स्थान है। जब हमारी राइट साइड बहुत वीक हो जाती है तो हम अगर गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं तो हमारी राइट साइड प्रबल होती है। अब अपने चित्त को मध्य स्वादिष्ठान पर, ब्रह्मदेव और सरस्वती माता का स्थान है। उत्क्रांति का स्थान है। ब्रह्मदेव ने दुनिया की उत्क्रांति करी। जो ऑर्गन स्वादिष्ठान चक्र जिनका ध्यान रखते हैं वो है लिवर। लिवर का कार्य होता है हमारे शरीर के टॉक्सिन्स को निकालना, ये इसका मेन कार्य होता है। दूसरा कार्य होता है डाइजेशन में हमारी सहायता करना। अगर लिवर खराब हो तो हमें इंडाइजेशन रहेगा, एसिडिटी रहेगी। उसी तरह से तीसरा जो कार्य है लिवर का, वो बाइल प्रोड्यूस करना है। बाइल भी डाइजेशन में एड करता है और जो लिवर के एंजाइम्स होते हैं वो भी हमें डाइजेशन में मदद करते हैं। और जो तीसरा बड़ा कार्य होता है वो जो फैट और कार्बोहाइड्रेट्स हैं हमारे इंटेस्टाइन से, उनको लेकर उनको अपने सोचने विचारने की शक्ति को पर्याप्त न्यूट्रिशन देने के लिए ग्रे सेल्स में कन्वर्ट करता है। जैसे ब्रेन व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर का बना रहता है, तो ग्रे मैटर सोचने विचारने के काम में आता है और ये बनता है फैट से। फैट और कार्बोहाइड्रेट्स जो हमारे अंदर होते हैं उसको कन्वर्ट करता है लिवर, कन्वर्ट करके ब्रेन में ले जाता है सोचने के लिए। जो इंसान बहुत काम करता है, बहुत सोच विचार करता है, बहुत ज्यादा प्लानिंग करता है, तो उसका जो लिवर होता है वो इस चीज से कोप अप नहीं कर पाता है। बहुत कार्य करना पड़ता है। जो टॉक्सिन रिमूव करने का कार्य है वो तो उसका चलता ही रहता है, परंतु अगर हम बहुत सोच विचार कर रहे हैं तो हमारे अंदर का जो मेदू होता है, जो फैट होता है, उसको कन्वर्ट करता है ग्रे मैटर में, ब्रेन में थिंकिंग प्रोसेस को एड करने के लिए। तो इसलिए माँ कहती हैं कि बहुत सोच विचार नहीं करो, अपने आप ही कार्य होता है। जब परमात्मा आपकी रक्षा करते हैं, आपका ध्यान रखते हैं, आपको देखते हैं, तो आपको सोच विचार प्लानिंग की कोई आवश्यकता नहीं है। परंतु मनुष्य है कि वो फिर भी सोचता है, फिर भी प्लानिंग करता है, फिर भी कार्य करता है। उसकी वजह से लिवर इतना ओवरवर्क हो जाता है कि वो हीट अप हो जाता है। हीट अप होने से सबसे पहले क्या होता है कि जो इंसान बहुत कार्य करता है उसमें सूक्ष्म रूप से एक अहंकार आ जाता है कि मैं ही करने वाला हूं, मेरे बिना कुछ चलने वाला नहीं है, जब तक मैं नहीं करूंगा तब तक होगा नहीं। तो ये जो अहंकार की भावना है ये हमारे अंदर लिवर को और परेशान करती है, लिवर को और कार्य करना पड़ता है। तो ये जो है, इससे बहुत कार्य करने से हीट प्रोड्यूस होती है। जब बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होने लगती है तब हमारे अंदर अहंकार जन्य बीमारियां होती हैं। जैसे कि ये जो हीट प्रोड्यूस हो रही है, लिवर के बिल्कुल ही पास में ड्यूोडेनम है जो पेट से निकल के ऐसे गोल बनाता है, एक आर्च बनाता है। उस ड्यूोडेनम के अंदर पेनक्रियास है, बिल्कुल लिवर के करीब में है। उसको अगर हीट जाती है तो हमारे अंदर डायबिटीज हो जाती है। यही हीट अगर हमारे लंग्स पे जाती है तो हमको अस्थमा हो जाता है। यही हीट अगर हमारे लेफ्ट हार्ट में जाती है तो हमको हार्ट के प्रॉब्लम्स होते हैं। और हीट राइज होती है और बैक आज्ञा पर जाती है तो हमारे नेत्र की ज्योति खराब होती है। आप देखेंगे कि डायबिटीज के बाद में आंखों में शिथिलता आती है।
उसी तरह लिवर खराब होने से सबसे पहला जो सिम्टम आता है वो है आपके विचार कंट्रोल नहीं होते हैं, क्योंकि जो लिवर है वो चित्त का स्थान है। चित्त आपका प्रबल तभी होगा जब लिवर जो है आपका सुचारू रूप से काम करेगा, व्यवस्थित रूप से काम करेगा। अगर हम लिवर को बहुत स्ट्रेन नहीं देंगे, बहुत काम करने पर मजबूर नहीं करेंगे, तो ऐसे लोग जिनका लिवर शिथिल होता है उनके विचार थमते नहीं हैं और वो बहुत देर तक अपना चित्त एकाग्र नहीं कर पाते, बहुत देर तक अपना ध्यान नहीं जमा पाते। इसलिए जरूरी है कि आप सोच विचार नहीं करें। अगर विचार आते हैं तो माँ से कहें, नहीं माँ, मैंने सब कुछ आप पे समर्पित किया है, मुझे विचार नहीं चाहिए, मुझे प्लानिंग नहीं चाहिए, क्योंकि आप मेरा सारा जीवन संचालित करती हैं, इसलिए मुझे विचार नहीं करना है। और ज्यादा जब हीट प्रोड्यूस होती है तो हम थोड़ी देर के लिए आइस पैक लगाते हैं अपने लिवर पर। और सबसे अच्छा तरीका होता है, जब ध्यान करने बैठे हैं तो जब माँ के सामने अपन जल रखते हैं, थोड़ा सा जल अपने हाथ में लेके उसको लिवर पर लगा लें, तो ये बहुत अच्छा कार्य करता है, आपके चित्त को स्थिरता देता है, आपके विचारों को निरोध करता है, आपके चित्त को शक्तिशाली बनाता है, प्रबल बनाता है। आप जहां चाहें वहां चित्त ले जाकर रोक सकते हैं। मेडिटेशन बेसिकली अपने माइंड को ट्रेन करना है, परंतु अगर आप बहुत ज्यादा कार्य करते हैं या बहुत ज्यादा विचार करते हैं तो उस ट्रेन करने में बहुत दिक्कत होती है, बहुत दिक्कतें फेस करते हैं, क्योंकि हमारा लिवर जो है उस कार्य के लिए तैयार नहीं रहता, स्थिर नहीं रह पाता। तो अपने लिवर को, जो चित्त का स्थान है, वहां हम क्लियर करते हैं किस तरह से। हिमालय का मंत्र बोलते हैं, चंद्रमा का मंत्र बोलते हैं, चित्त शक्ति प्रदायिनी का मंत्र बोलते हैं। हम बोलकर देखते हैं, लेफ्ट हाथ श्री माँ की तरफ और राइट हाथ श्री माँ की तरफ, अपने लेफ्ट हाथ को अपने लिवर पर रखेंगे। फिर यहाँ हम चित्त की स्थिरता के लिए, लिवर की शीतलता के लिए कुछ मंत्रों का उच्चारण करेंगे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री चंद्रमा नमो नमः। ओम श्री हिमालय नमो नमः। ओम श्री कैलाश स्वामिन् नमो नमः। ओम श्री चित्त शक्ति प्रदायिनी नमो नमः। ओम श्री सर्वतापहरिणी नमो नमः। ओम श्री निर्मल चित्त प्रदायिनी नमो नमः। ओम श्री संजीवनी स्वामिन् नमो नमः। ओम श्री मोहम्मद सा फातिमा बीबी नमो नमः। साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। आइस पैक लगाकर बस ये मंत्र का एक बार उच्चारण कर लेंगे तो आपके चित्त में स्थिरता मिलेगी। या सिंपली माँ का वाइब्रेटेड जल अगर लगा लेंगे तो भी चित्त को शांति मिलेगी, शक्ति मिलेगी। फिर अपने चित्त को मध्य स्वादिष्ठान पर रखते हैं। तो जब स्वादिष्ठान चक्र हमारा खुल जाता है तो हम अपने आप कलात्मक बन जाते हैं। जिन लोगों को लय की, ताल की कभी भी सूझबूझ नहीं थी, वो ये समझने लगते हैं
जो लोग कभी भी गाना नहीं गा पाते थे, भले दूसरा गा रहा हो, सुर में सुर मिलाकर भी नहीं गा पाते थे, वो गाने लगते हैं। जो लोग पेंट नहीं कर पाते थे, कविता नहीं कर पाते थे, वो ये सब करने लगते हैं। ये सब शारदा माँ, सरस्वती माँ की ही कृपा रहती है। जब ये खुलते हैं इस स्वादिष्ठान के द्वार, तो हम एक कलात्मक व्यक्ति बन जाते हैं। इसी तरह से बच्चों की स्टडीज में भी ये बहुत हेल्प करता है कि जो लोग पहले परीक्षा में बहुत ही मीडियोकर करते थे, होप नहीं कर पाते थे, वो बहुत अच्छे मार्क्स लाने लगे, क्योंकि अपने आप उनके अंदर बुद्धिमत्ता जागृत हो जाती है। जब बुद्धि के देवी देवता आपके अंदर जागृत है, तो स्वाभाविक है कि आपकी मेमोरी बढ़ेगी, आपकी इंटेलिजेंस बढ़ेगी, आपके अंदर ज्ञान का प्रादुर्भाव होगा। तो अपने चित्त को हम थोड़ी सी देर स्वादिष्ठान पर रखेंगे। यहाँ हम पॉजिटिव बोलेंगे, आपकी कृपा से माँ मैं सृजनात्मक हूँ, कलात्मक हूँ और बुद्धिमान हूँ। स्वादिष्ठान यदि प्रबल हो गया तो बाधाओं के आने का एक मार्ग तो आपका बंद हो गया। इसको हम अग्नि से क्लियर करते हैं। जब हम फुट सोकिंग करते हैं तो सामने हम अग्नि जलाते हैं, चाहे कैंडल हो चाहे दीप हो। तो यहाँ की बाधाएं जो हैं वो अग्नि भस्म करती है। इसका तत्व क्योंकि अग्नि तत्व है। अपने चित्त को अब हम मध्य नाभि पर रखेंगे। बहुत अच्छा है कि सबका चित्त एकदम स्थिर है नाभि पर, बिना प्रयत्न करे। अपने चित्त को मध्य हृदय पर रखेंगे। श्वासों को नियंत्रित करिए अपने मध्य हृदय पर।
श्वास से ही क्लियरिंग होगी यहाँ। जब श्वास हमारे फेफड़ों में जाएगी तो फेफड़े उस श्वास को शुद्ध करेंगे, ऑक्सीजनेट करेंगे। ऑक्सीजनेट करके उसको हार्ट में छोड़ेंगे। हार्ट में ब्लड ऑक्सीजनेट होगा। जब ब्लड ऑक्सीजनेट होगा तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड माने एक आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति के पास ऑक्सीजनेटेड माने चैतन्यत, शुद्ध माने भी चैतन्यत। ये चैतन्य ब्लड हमारे पूरे के पूरे ऑर्गन्स में बहेगा और उनको भी शुद्ध करेगा। अपनी ब्रीदिंग को हम कंट्रोल करेंगे अपने मध्य हृदय पर। लंबी श्वास लें, हृदय पर रोकें, निश्वास करें, फिर रोकें, फिर दूसरी श्वास लें। हर श्वास के साथ ये वायु हमारे रक्त को चैतन्यित करने में सहायता करती है और उस चैतन्य को हमारे पूरे शरीर में प्रवाहित करती है। हृदय चक्र जो है वो सेंट्रल पॉइंट है हमारी सुषुम्ना पर। अब हम इतने समय से मेडिटेशन करते हैं तो हमको 5-10 मिनट से ज्यादा का समय देना चाहिए अब, बल्कि एक एक चक्र पर कम से कम 5 मिनट देना चाहिए। तभी तो उस चक्र को शक्ति मिलती है, क्योंकि हमारा चित्त शक्तिशाली हो गया है तो वो चक्र को हमारी शक्ति मिलती है। अच्छे से एक एक चक्र पर अपने चित्त को स्थिर कराएं। जो चक्र थोड़ा वीक होगा उसमें थोड़ा सा ज्यादा समय दें। ऐसा आप करेंगे तो आपको बहुत जल्दी इसके रिजल्ट्स भी सामने आएंगे आपके जीवन में। अब अपने चित्त को विशुद्धि पर उसी तरह से अपने श्वास को कंट्रोल करेंगे विशुद्धि पर भी।
यहाँ से हंसा चक्र पर, दोनों वृत्तियों के बीच में हंसा चक्र विवेक का स्थान है। यहाँ से वापस विशुद्धि चक्र, यहाँ से आज्ञा चक्र, मध्य आज्ञा सहस्त्रार से नीचे। जो लेफ्ट मूलाधार है, यहाँ से इड़ा नाड़ी जागृत होती है। जागृत होकर ये बैक आज्ञा पर जाती है, जहां पर श्री गणेश का विकसित और वयस्क रूप है, बिल्कुल बैक आज्ञा के बीचों बीच। उसके चारों तरफ है महाकाल भैरव, वो भी लेफ्ट साइड के हैं। और फिर दोनों तरफ है महाहिरण्यगर्भ, जो कि पेंडुलम के जैसे चलते हैं, बैक आज्ञा से लेकर अपने दोनों कानों तक। जिस तरह श्री कार्तिकेय गणेश के कर्ता हैं, उसी तरह श्री हिरण्यगर्भ भी स्वादिष्ठान के कर्ता हैं, ब्रह्मदेव सरस्वती के कर्ता है। अगर सिर पर इनका आपको पोजीशन महसूस करनी है, तो अपने दोनों अंगूठों को आप देखिए कान के पीछे, थोड़ा काफी पीछे तक 2-3 जगह दबा कर देखें। एक स्थान ऐसा होगा जहां थोड़ा सा डिप्रेशन है, और वहां दबाने से आपको अच्छा सा महसूस होगा। वही है आपके स्वादिष्ठान का स्थान, आपके पीठ चक्र सिर पर, और यही है हिरण्यगर्भ का स्थान। आप दबाकर देखेंगे तो आपको अच्छा सा महसूस होगा। बैक आज्ञा के थोड़ा सा नीचे और थोड़ा सा कान की तरफ। हाथ को गोद में। अब बैक आज्ञा से अपने फ्रंट आज्ञा पर आएंगे। जो कार्तिकेय हैं वो राइट चैनल से आते हैं, तो पहले राइट से मध्य में आते हैं, फिर मध्य स्वादिष्ठान से आते हैं, फिर राइट स्वादिष्ठान से फिर ऊपर आते हैं अपनी राइट विशुद्धि तक, और फिर फ्रंट आज्ञा में जो आज्ञा का स्थान है उसके ऊपर की तरफ एक आर्च के जैसे श्री कार्तिकेय का स्थान है। अगर श्री गणेश हमारे मूलाधार हैं, अपने चित्त को मूलाधार पर रखें। श्री गणेश जी अगर हमारे मूलाधार पर स्थित हैं, मूल के आधार हैं, तो अपने चित्त को हम मध्य मार्ग से ऊपर लाएंगे आज्ञा चक्र पर, जहां पर कि क्राइस्ट हैं। क्राइस्ट जो हैं परमात्मा के साम्राज्य के आधार हैं। ब्रह्मांड के आधार हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने ही वो रास्ते को खोला है, उन्होंने ही वो रास्ता हमें बताया है। तो श्री गणेश यहाँ पर आकर ब्रह्मांड के आधार बनते हैं, परमात्मा के आधार बनते हैं। आज्ञा पर थोड़ी देर अपने चित्त को स्थिर करेंगे।
फिर सहस्त्रार पर। अपने श्वासों की आवाजाही अपने सहस्त्रार पर देखेंगे। यहाँ पर एक श्वास लेकर रोकेंगे और धीरे धीरे उच्छ्वास करेंगे। श्री माँ के श्री चरण यहाँ है। प्रेम से उनको देखकर मन ही मन नमन करेंगे। माँ, हमारे अहोभाग्य कि आपके श्री चरण हमारे ऊपर है। हम आपके श्री चरणों की छांव के तले हैं। माँ के साथ हमारी एकाकारिता यहीं पर होती है सर्वप्रथम। हम आदि शक्ति का मंत्र कहेंगे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। अपने स्वरूप पर अपनी नजर डालेंगे। अपने दोनों हाथों पे चैतन्य देखेंगे। दोनों हाथों को रब करके इस चैतन्य को अपने स्वरूप पर लगाएंगे। अपनी कुंडलिनी माँ का जागरण करके बंधन ले लेंगे।